हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली। सो आज जाना था एडमिट कार्ड लेने, जैसा कि मैंने बताया, तो निकल लिए स्कूटी को लेकर एडमिट कार्ड लेने। और फेस के एक्सप्रेशन और आवाज़ से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड तो लाना ही था क्योंकि परसों से एग्ज़ाम है इस वजह से। लेकिन यार आज का दिन इतना टफ़ था ना कि मुझसे मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। कॉलेज जाके मतलब कुछ ऐसा एक छोटा सा मतलब कुछ भी कहो, ट्रेजेडी कहो, इशू कहो या एक्सीडेंट कहो हो गया कि आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से यहाँ देख सकते हैं। मैं ऑफिस से निकल के बाहर ग्राउंड में आके बैठ गई थी और मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था। मेरा समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड जो है उसके साथ भी वही हुआ, कुछ मतलब पैसों का और कुछ इशू था। मेरे से तो पैसों का कोई इशू नहीं हुआ, बट उसको कुछ ज़्यादा बता दिए थे। तो वही हम लोग रास्ते में यहाँ पर जा रहे थे, वही डिस्कस करते हुए जा रहे थे। यार कुछ ऐसा था कि सेमेस्टर वाइज हम लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, तो पहले फ़ीस कुछ और बताई थी और अभी हम लोग जब एडमिट कार्ड वगैरह लेने जाते हैं तो वो फ़ीस ज़्यादा मांगते हैं हम लोगों से। तो हम लोगों ने अपनी बात रखी कि आपने ऐसा ऐसा बोला था और आप अपनी बात से बदल रहे हैं। तो यार मतलब बात करने का उनका तरीका ही इतना अजीब था कि इतना मतलब अंदर से वो लग रहा था कि एटलीस्ट कुछ भी हो, आप अपनी बात रख रहे हो, हम अपनी बात रख रहे हैं। तो एक तरीका होता है बात रखने का, एक दूसरे का सुनने का, तो वो था ही नहीं। बोलना नहीं चाहिए, वो टीचर है मेरे, जो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन यार एक जो तरीका होता है वो अलग ही होता है। तो उस वजह से इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। तो हम लोग वही सब डिस्कस करते हुए आ रहे थे। बोला ही नहीं कि तुम बोला तुमने बोला सर हमको याद नहीं है। हमें याद है कि हमने 3,000 जमा किए थे। कहाँ सेमेस्टर में 10,000 का 3 रुपया लगाइए ना। तो वही सब डिस्कस करते हुए हम लोग यहाँ से निकल लिए। यहाँ से निकल कर पहुँच गए हम लोग कैनरा बैंक, जो कि तिरवा में पड़ती है। और यहाँ आके थोड़ा सा मूड थोड़ा अपसेट हो गया था क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा मैंने देखा जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो बैंक पहुँचने के बाद पता चला कि इन लोगों ने बोला वेट करने के लिए, तो हम लोग बैठ गए। फिर आ चुके हैं अभी बैंक में, कुछ काम है मुझे और तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जो भी काम है वो फिनिश करना है, उसके बाद यहाँ से निकलना है। हड्डी वगैरह अर्जेंट, कुछ हड्डी का फ्रेंड ने जो अर्जेंट तो उसका काम हड्डी का कुछ वक्त बताया है तो वही करवाना है। काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोगों को बुलाया, मतलब हम लोगों का नंबर आया। फिर उसके बाद एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया, एफडी तुड़वाने के लिए, आरसी बोलते हैं शायद उसको, आरसी वगैरह के लिए एक फॉर्म फिल करने को दिया गया। जो उसके बाद फिर हम लोगों ने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद उसको जमा करना होता है और कुछ टाइम रुकना पड़ता है। तो वही कुछ प्रोसेस हुआ। फिर वहाँ से मूड कुछ अच्छा नहीं था वैसे भी। फिर इस रोड से निकलने के बाद तो मूड और ज़्यादा अपसेट हो गया था। लास्ट ईयर मतलब 2022, अब तो 24 चल रहा है। अक्टूबर में मेरी दादी की तबीयत ख़राब हुई थी क्योंकि मम्मा मेरी है नहीं, तो जो भी कुछ थी हमारे लिए दादी ही थी। तो अचानक से उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी, ऐसे ही फ़ीवर वगैरह था। तो हमने जाके यहाँ मतलब सबसे बड़ा, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा यहाँ का हॉस्पिटल है तिरवा मेडिकल कॉलेज के नाम से, तो वहाँ जाके उनको एडमिट कराया। तो यहाँ मैं उनके साथ में 2 दिन तक रुकी थी, 1 नाइट मतलब 2 डे। मॉर्निंग में सुबह पहुँचे थे। उससे पहले भी हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा था, तो वहाँ से यहाँ के लिए रेफ़र किया गया। फिर 2 दिन बाद यहाँ से उनको कानपुर लेके चले गए थे, जहाँ कानपुर में भी 5 दिन तक रहे थे। उसके बाद वो एक्सपायर हो गई थी। तो इस रोड से निकलने के बाद मुझे वही सब याद आ गया, और सब याद आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। फिर यहाँ से निकल के हम लोग पहुँच गए पेट्रोल पंप, और जहाँ जाके डलवाया पेट्रोल। यार मेरी एक आदत है यार, मुझे अंदर से कितनी भी दिक्कत हो बट मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, तो बस बड़ी सी स्माइल पास की। और फिर यहाँ से निकल लिए मंदिर के लिए, क्योंकि न्यू बाइक ली थी फ्रेंड ने, तो उसको मंदिर ले जाना था बाइक को। तो यहाँ से निकल के हम लोग मंदिर पहुँच गए। बल्कि हम लोगों को पता था कि मंदिर खुलने का टाइम शाम का 4 बजे है, फिर भी मंदिर को घुमाना था, तो इस वजह से लेकर पहुँच गए। बल्कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा था मंदिर खुलने में, पर हम लोगों के पास टाइम नहीं था, घर भी पहुंचना था, टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका था। तो ये था यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, जो वो भी बंद था क्योंकि यार दोपहर में हर मंदिर बंद कर दिया जाता है, भगवान के रेस्ट करने का टाइम होता है। तो फिर भी हम लोग मंदिर गए क्योंकि वहाँ पे पुजारी जी थे तो थे ही, मंदिर बंद था। तो सबसे पहले पहुँच के वहाँ पे
एक दादी थी जो प्रसाद दे रही थी, तो वहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद अंदर गए। और ये बहुत बड़ा सा गेट है यहाँ से मतलब एंट्री करते हैं मंदिर के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा गौरी शंकर मंदिर मतलब लिखा हुआ भी है। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने एंट्री ली और फिर वहाँ पर हम लोगों ने चेंज किया, शूज़ वगैरह निकाला और प्रसाद ले ही लिया था। फिर अंदर जाके देखा तो मंदिर बंद था, बट काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वेट में थे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, तो वेट कर रहे थे कि मंदिर खुलेगा, दर्शन होंगे। बट हम लोगों के पास टाइम नहीं था, इस वजह से जाके थोड़ा ऐसे वीडियोज़ वगैरह लिया और पुजारी जी जो थे उनसे थोड़ी सी पूजा करवाई और वहाँ जाके थोड़ी सी मस्ती की। मस्ती करने के बाद जस्ट हम लोग बाहर निकल आए। लेकिन पता है मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घंटा है जो मतलब बहुत वजन है उसमें, मुझसे नहीं बज रहा था, फिर भी मैंने कोशिश करके उसको बजा ही दिया। आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस के एक्सप्रेशन से कि मतलब कितना मुझे पैरों पे बिल्कुल पंजों पे आना पड़ा था उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है वो और उसमें वजन भी बहुत है। बट मैंने बजा लिया था एट लास्ट। बजाने के बाद मेरे फेस की स्माइल देख सकते हो, मुझे कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। बट मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था। मंदिर पहुंचने के बाद बहुत सारा मुझे रिलैक्स मिला और फिर मेरे महादेव जी का मंदिर है तो रिलैक्स तो मिलना ही था। मेरे महादेव जी हर चीज़ जो ठीक जो कर देते हैं। और मेरी एक बहुत ही पुरानी आदत है, शायद किसी ने भी मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा ना, उसको पता होगा मेरी क्या आदत है। मैं बताऊँ मेरी क्या आदत है, मुझे मंदिर से फूल चुराने की आदत है। मैं जितने भी बार गौरी शंकर मंदिर आई हूँ ना, मैंने यहाँ से गुलाब का फूल ज़रूर ही चुराया है जिसको मैं लेके जाती हूँ। और मेरे पास जितने भी बैग या पर्स हैं सब में यहाँ का महादेव का फूल पड़ा ही रहता है।